नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, वास्तु के बारे में आपने पहले की वीडियो भी आपने देखी गए, पहले के एपिसोड आपने देखे गए। वास्तु क्या है कि वास्तु भगवान शंकर की संतान है। अंधकासुर दैत्य को भगवान शंकर ने मारा और उस समय पर उनके पसीने की एक बूंद जमीन पे गिरी और वो जो बूंद थी उससे एक जो है देव प्रकट हुए और उन देवता की स्थिति ये थी कि वो नित्य प्रति 2 गुना होते थे। आज अगर वो 1 हाथ के हैं तो दूसरे दिन 2 हाथ के यानी 3 फुट के हो गए, 6 फुट के हो गए, फिर बाद में 12 फुट के, 24 फुट के, 48 फुट के, 96 फुट, 192 फुट, इस प्रकार से 384 फुट, इस प्रकार उनकी जो है वृद्धि होती चली गई। और उनकी वृद्धि को देख करके देवताओं ने जब विचार किया कि ये देव तो ऐसा है जो नित्य प्रति दुगना होता है और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये पूरे विश्व के अंदर यही छा जाएगा, तो फिर बाकी देवता कहाँ रहेंगे, बाकी सृष्टि कहाँ रहेगी। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के उनसे निर्णय किया कि प्रभु एक बात बताओ कि इसका क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने एक बात बताई, युक्ति बताई कि ऐसा करो, इसको पकड़ो, काबू में करो और काबू में करके इसको मृत्यु लोक पर डाल दो, पृथ्वी के ऊपर डाल दो। जब उसको पृथ्वी के ऊपर डाला तो उस समय पर 81 देवताओं ने मिलकर के उस पर काबू पाया। अब वो औंधे मुंह जमीन के ऊपर आकर के गिरे, ईशान में उनका सर हो गया और नैऋत्य कोण की तरफ उनका पैर हो गया और उनके ऊपर 81 देवता बैठ गए। जब 81 देवता उसके ऊपर बैठ गए, उनका नाम भी मैं बताऊंगा और उनका जो है पूजन का विधान भी मैं बताऊंगा। आगे दूसरी वीडियो के अंदर मैं उनके फल भी बताऊंगा। तो 81 देवता जब वहां पर बैठ गए तो 81 देवताओं के बैठ जाने के बाद वास्तु ने कहा, उसका नाम वास्तु रखा गया, तो वास्तु ने कहा भाई एक बात है, तुमने मुझे काबू तो कर लिया लेकिन मेरे लिए कोई भोजन की व्यवस्था भी ब्रह्मा जी ने बनाई होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तेरे ऊपर वास करेगा वही तेरे को जो अर्पण करेगा वही तेरा भोजन होगा। उन्होंने कहा कि वो करने वाला कर दिया और नहीं करने वाला नहीं किया तो क्या होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तू उसका भक्षण कर जाना, अर्थात उसको तू परेशान करना, दुख देगा, कष्ट देगा। तो जहां पर हम निवास करते गए वहां पर 81 देवताओं के सहित वास्तु निवास करता है और जो वहां पर उसकी जब गृह प्रवेश होता है तो उस समय पर वास्तु शांति विधिवत होती है और उस वास्तु शांति से वो प्रसन्न होता है और वहां पर रहने वालों को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आयु, ये सब कुछ वो प्रदान करता है। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि प्लॉट कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के हो सकते हैं। उन सारे प्लॉटों की जानकारी आप लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ये एक प्लॉट बता रहा हूं। इस प्लॉट को आप वर्गाकार कहिए, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हों तो वो जो है प्लॉट वर्गाकार कहलाता है। तो कई प्लॉट ऐसे होते हैं जो बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं, अच्छे फल को देने वाले होते हैं। तो ये वर्गाकार बहुत ही समृद्धि को देने वाला किसी किसी को प्राप्त होता है। जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो तो ये किसी किसी को प्राप्त होता है। तो ऐसा प्लॉट सबसे बढ़िया होता है। जब आप प्लॉट का चयन करें, भूखंड का चयन करें, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि इस प्रकार लंबाई चौड़ाई उसकी बराबर हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बाद में आपको आयताकार प्लॉट जो है खरीदना चाहिए। अब आयताकार प्लॉट के अंदर अब आप इसको तो छोड़ दो, ये गया। अब प्लॉट रह गया हमारा इतना। तो इस प्लॉट को, ये हो गया आयताकार प्लॉट। आयताकार के अंदर चौड़ाई से लंबाई यानी गहराई ज्यादा होती है, वो आयताकार प्लॉट होता है। तो ये प्लॉट भी सुख समृद्धि को देने वाला होता है, धन धान्य को बढ़ाने वाला होता है और यहाँ पर रहने वाले अच्छे यश को प्राप्त करते हैं, आयु को प्राप्त करते हैं। तो ये 2 प्लॉट मैंने आपको बताए। अब एक तीसरा प्लॉट और हो जाता है,
और वो तीसरा प्लॉट जो है, अब इनमें से ये वृत्ताकार, अब इसके कोने को आप हटा दीजिए, ये वाला भाग हटा दीजिए। अब ये बीच का जो है वृत्ताकार प्लॉट रह गया है, बिल्कुल वृत्त गोल। तो गोल जो प्लॉट होता है बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, लेकिन व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए तो ये सबसे श्रेष्ठ है, इससे बढ़िया कोई और प्लॉट नहीं हो सकता। निवास के लिए ये जो है शोचनीय हो जाता है, और इसमें सर्वतोमुखी विकास होता है। धन, धान्य, यश, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, हर चीज यहां पर जो है इस गोल प्लॉट के अंदर प्राप्त होती है। तो ये होता है वृत्ताकार। तो ऐसे प्लॉटों का आप चयन कीजिएगा। अब इन प्लॉटों को आपने चयन कर लिया, ये 3 प्लॉट हो गए, लेकिन अगर कोई प्लॉट आप ले रहे हैं और वो प्लॉट ऐसा नहीं है, इन तीनों प्रकार का वो प्लॉट नहीं है, और तीसरा प्लॉट अगर ऐसा हो गया, इसको हटा दो। अब ये प्लॉट रह गया है। अब ये जो है त्रिकोणाकार प्लॉट कहलाता है, त्रिभुजकार कहलाता है। तो ऐसा अगर प्लॉट आपने ले लिया तो संभल जाइएगा। सस्ते में मिल रहा हो तो लालच मत कीजिएगा। अगर ये प्लॉट फ्री में मिल रहा हो तो भी लालच मत कीजिएगा। अगर कोई कहे कि भाई ये निर्माण किया हुआ ऐसे के ऐसे मैं आपको दे रहा हूं, तो मत लीजिएगा। अगर वो ऐसे के ऐसे आपको दे रहा है, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं वो परेशान है, दुखी है, क्लेश में है, इसी कारण से तो वो किसी को दे रहा है। तो यहां ऐसे वाला प्लॉट नहीं लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऐसे वाला प्लॉट अगर हम नहीं लें तो क्यों नहीं लें? प्लॉट तो प्लॉट है, क्या हम उसको सुधार नहीं सकते? क्या हम उसको ठीक नहीं कर सकते? अगर ठीक करेंगे तो इस प्रकार से जो है आप उसको जो है लेंगे तो ये ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे, तो जमीन बची कितनी? 2 हिस्सा जमीन आपकी चली गई है, बचा कितना? अगर आपने 1000 गज का प्लॉट लिया तो आपके पास में 300 गज जमीन बची, 700 गज तो आपसे निकल गई। तो ऐसा प्लॉट क्यों लें? अब दूसरी बात यह है कि यहां पर इस प्लॉट को अगर हम ले लेते हैं, या ऐसा प्लॉट भूलवश हमारे पास में आ गया और उसके अंदर हम निवास कर रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम हमारे सामने क्या क्या होंगे, उन दुष्परिणामों के बारे में आप सोचिए। उसमें सबसे पहला दुष्परिणाम कोर्ट केस, मुकदमे, जेल, ऋण, कर्जे, और घर के अंदर हर व्यक्ति, पिता पुत्र, मां बेटा, भाई भाई, पति पत्नी, ये सब आपस के अंदर दुश्मन होंगे। एक भी रात आप चैन से नहीं सो सकते। प्रातःकाल उठेंगे तो क्लेश, दोपहर में क्लेश, रात्रि को क्लेश, ना सो सके, ना जग सके, ना काम कर सके, ना व्यापार कर सके। तो फिर ऐसा प्लॉट जो है हम क्यों लें? ये चौथे नंबर का प्लॉट है जो मैंने आपको बताया है। तो ऐसा प्लॉट कभी भी भूल करके और आप ना लें। अब और भी कुछ प्लॉटों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ये कुंभ की आकृति हो गई, ऐसा भी प्लॉट हो सकता है। और ऐसा प्लॉट भी जिसका कोई भी कोना अलग से निकला हुआ है, ये कोना निकल रहा है, ये कोना निकल रहा है, इधर से सिकुड़ गया, इधर से सिकुड़ गया, तो ये प्लॉट भी कभी भूल करके मत लेना। दुष्परिणामों के चक्कर में क्या रहोगे, ये तो दुष्परिणाम ही देंगे, इसीलिए हम उसको जो है मना कर रहे हैं। तो ऐसा प्लॉट भी आप नहीं लेंगे। और इसके साथ साथ अब मैं आपको एक प्लॉट और बता रहा हूं। ये प्लॉट हो गया मृदंगाकार, ढोलक की आकृति। तो उसके अंदर रहने वाला आदमी सदा बजता ही रहेगा, कोई भी आएगा बजा के चला जाएगा, ठोक के चला जाएगा, पिटाई करके चला जाएगा। दुनिया के आक्षेप पटाक्षेप उसके ऊपर होते रहेंगे। तो ऐसा प्लॉट भी कभी जो है आप जीवन के अंदर ना लें। अगर लेंगे
देखा जाएगा क्या होगा, तो फिर बाद में जो है पछताने से क्या फायदा। इसलिए पहले ही आप सचेत हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इस प्रकार का प्लॉट भी आप जो है ना लें, प्लॉट बहुत होते हैं। एक प्लॉट ये क्या है, त्रिशूल आकृति, और त्रिशूल आकृति जो है, अब कोई बहुत बड़ा प्लॉट है तो आप भी ये कहेंगे कि पंडित जी आप जो है ऐसे कैसे बात कर रहे हो, ऐसे प्लॉट को खरीदेगा कौन। अरे भाई बहुत बड़ा प्लॉट है लेकिन आकृति इस प्रकार की बन रही है। मान लो 10,000 गज का प्लॉट है, 20,000 50,000 गज का प्लॉट है, बीघा 2 बीघा 5 बीघा का प्लॉट है, और वहां पर एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो उसको आप क्या कहेंगे, वो त्रिशूलाकृति हो गई। और त्रिशूल, शूल का नाम भी जो है दुखदाई होता है, और त्रिशूल हो जाए, 3 शूल हो जाए, यानी 3 चुभने वाले तीर, तो वहां पर आदमी कभी सुखी नहीं रह सकता। तो ये मैंने आपको त्रिशूलाकृति, मृदंगाकार की बताई, कुंभ की बताई, वृत्त की बताई, और त्रिकोण की बताई, आयताकार और वृत्ताकार, ये मैंने आकृतियां आपको दी हैं। तो इस प्रकार बहुत सी आकृतियां होती हैं, सारी आकृति बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो उन आकृतियों को आप जो है हमारी पुस्तक के माध्यम से जानें। पुस्तक के अंदर सब कुछ हमारा जो है लिखा हुआ है, हर प्रकार की आकृति के बारे में दिया हुआ है। तो ये जान करके अपने जीवन में आप भी लाभ उठाएं और दूसरों को भी लाभान्वित करें, यानी दूसरों को भी लाभ दें। और अब आगे की जो जानकारियां हैं वो आने वाले एपिसोड में हम आपको देंगे। नमस्कार। कितने मिनट। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम, और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम, और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।